वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश दैट यू ऑल आर वेरी हैप्पी, हेल्दी एंड स्टडिंग वेरी वेल। तो हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ रिलेटिव मोशन। हमने पिछले लेक्चर्स में 1D मोशन के एक दो प्रॉब्लम्स किए थे। 1D में रिलेटिव को हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे उस पर हमने एक दो प्रॉब्लम्स किए थे। इस पे हम और प्रॉब्लम्स आगे करेंगे, बट अभी रिलेटिव को और अच्छे से समझने के लिए विल बी टेकिंग सम मोर एग्जांपल्स। ठीक है, तो अभी 2D रिलेटिव कि 2D में पहले हमने 1D में देखा कि भाई सारे के सारे एक ही स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, तो कब मिलेंगे, है ना, उनके बीच में किस रेट से डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है, तो वही उनकी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी। तो इसी तरीके से 2D में भी होगा। जैसे हमने एक लिफ्ट का एग्जांपल देखा था कि लिफ्ट में जो बंदा B था, ही वाज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड लिफ्ट वाज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो उसका जो नेट ग्राउंड की रिस्पेक्ट में नेट जो वेलोसिटी आई वो कुछ ऐसे आई थी वेलोसिटी। और उसको फिर हमने देखा कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, जो स्टैंडर्ड हमारे पास आता है v ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, वेयर a इज ऑब्जेक्ट या जो भी है पर्सन टू बी ऑब्जर्व, और b क्या है, b फ्रेम में है हम, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। तो एक्चुअल में जो हम रेक्टिलिनियर में अब तक पढ़ते आए थे दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड की रिस्पेक्ट में जो दिखेगी, जो यहाँ पे टेढ़ी वाली दिखी थी, है ना, ग्राउंड की रिस्पेक्ट में जो दिखेगी उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने फ्रेम की वेलोसिटी को पलट के दे दिया, है ना, नेगेटिव करके दे दिया। यहाँ पे क्या लिखा हमने, VA प्लस माइनस ऑफ VB, यही किया था ना हमने। तो अब यहाँ पे और हम क्या बोलते हैं कि भाई ऑब्जर्वर व्हेन यू आर चेंजिंग योर फ्रेम, आप ग्राउंड में थे तब तो आप रेस्ट में हो, क्योंकि हम अर्थ को क्या मानते हैं, अर्थ इज एट रेस्ट। अर्थ पे जो भी रेस्ट में है वो सारा जो भी फिक्स्ड है वो रेस्ट में है। तो आप जब फ्रेम चेंज करते हो, व्हेन यू आर मूविंग टू अ फ्रेम व्हिच इज मूविंग, है ना, आप जब किसी नए फ्रेम में जाते हो जिसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, इसका मतलब दैट फ्रेम इज डिफरेंट फ्रॉम ग्राउंड। लेकिन आप जैसे ही उस फ्रेम में जाते हो तो आप क्या करते हो, व्हेन यू स्टार्टेड ऑब्जर्विंग विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर फ्रेम, व्हेन यू स्टार्टेड ऑब्जर्विंग एवरीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर फ्रेम, तो उस टाइम हम क्या फील करते हैं, तो कि उस फ्रेम में हम जैसे ही गए तो हमने उसको रेस्ट में मान लिया, और फिर हमने हर ऑब्जेक्ट को अपनी वेलोसिटी पलट के दी। हमने उसको रेस्ट में क्यों मान लिया, जैसे अगर मैंने चूज किया फ्रेम बी, या फिर फ्रेम क्या ले यहाँ पे, हाँ बी है ना, इसमें हम क्या कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू बी निकाल रहे हैं। तो फ्रेम बी से विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, इफ आई वांट टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू बी, आप फ्रेम बी में गए, नाउ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं एवरीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम बी, तो आप बी को भी बी से ऑब्जर्व करेंगे ना, बी को भी बी से ऑब्जर्व करेंगे एंड बाकी डिफरेंट चीजों को भी बी से ऑब्जर्व करेंगे। तो फ्रेम बी से बी की वेलोसिटी क्या दिखेगी, इसको हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो ये क्या आएगा, बेसिकली जीरो। तो व्हेन यू आर इन फ्रेम बी या किसी भी फ्रेम में हो, तो आप क्या फील करते हो, व्हेन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग फ्रॉम दैट फ्रेम, तो आप क्या फील करते हो कि यू आर एट रेस्ट, दैट फ्रेम इज एट रेस्ट, मतलब आप रेस्ट में हो। अगर आप बी में जाकर के बैठ जाओ एंड यू इफ यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग एवरीथिंग, तो आपको क्या लगेगा, फ्रेम भी रेस्ट में, आप भी रेस्ट में, क्योंकि क्या दिख रहा है, व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम बी, तो आप खुद को b को वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम b इज जीरो। इसका मतलब b पे बैठ के आपको फ्रेम b क्या लगता है, रेस्ट में लगता है ना। तो जब भी आप किसी भी फ्रेम में जाते हो, जिस भी फ्रेम में आप गए, जिस भी फ्रेम में आप जाके बैठे, दैट फ्रेम इज एट रेस्ट नाउ। जब आप उस फ्रेम से ऑब्जर्व करना शुरू करते हो तो वो फ्रेम क्या आ गया, रेस्ट में, एंड यू आर गिविंग योर वेलोसिटी टू एवरी अदर ऑब्जेक्ट यू आर ऑब्जर्विंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जो भी उसकी वेलोसिटी थी उसको आपने माइनस करके ऐड कर दिया। ठीक है भाई, अब यहाँ पे हमने लिफ्ट वाला एग्जांपल देख लिया था। लिफ्ट वाले एग्जांपल में क्या हुआ, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी आई ए और विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट वेलोसिटी आई ए, है ना, और वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट था ये। तो हमारे पास क्या आया था, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, टेढ़ा वाला, माइनस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट। कैसा बना था हमारे पास, ये हमारे पास आया वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट एंड ये वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट। अब हमारे पास नेट वेलोसिटी क्या आएगी इसकी, ये आ गई वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, इसको मैं अगर यहाँ पे बना लूं तो क्या बनेगा, वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज वेलोसिटी ऑफ b, या फिर वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ b, ये क्या है आपके पास बेसिकली ये वाला वेलोसिटी ऑफ b। तो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट। ठीक है, यहां तक तो हम समझ गए। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि एक बंदा है, ठीक है, सेकंड एग्जांपल, इसमें क्या है, ये एक आपके पास ट्रक है और ये ट्रक आगे जा रहा है, ट्रक की कुछ वेलोसिटी होगी, और यहाँ पे एक बंदा है
इस जगह पे एक बंदा है। तो ये बढ़िया अपना बैठ के आराम से देख रहा है सब कुछ, और इसका कुछ मूड में आया तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना चाहता है। ये बेसिकली यहाँ पे जाने वाला है, ठीक है। और ये जो ट्रक है इसकी वेलोसिटी कुछ है इस साइड, वेलोसिटी ऑफ ट्रक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। ग्राउंड से हम देख रहे हैं, तो ग्राउंड से एक बंदा देख रहा है और ये एक बंदा देख रहा है, तो इसका फ्रेम क्या है, इस बंदे का फ्रेम है ट्रक, ही इज ऑब्जर्विंग फ्रॉम ट्रक फ्रेम, एंड कोई और है जो ऑब्जर्व कर रहा है फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम। क्लियर है ये चीज। अगर आप ऑब्जर्व करो तो मान लो कि कुछ टाइम बाद ये बंदा यहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन ट्रक की भी तो कुछ वेलोसिटी है ना, तो ट्रक क्या हो जाएगा, कुछ टाइम बाद यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये ट्रक का एक पॉइंट है, तो कुछ टाइम बाद ये ट्रक का ये पॉइंट कहाँ चला गया, इस जगह पे चला गया, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रक क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ ट्रक इज दिस मच, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ट्रक। अगर हम 1 सेकंड की बात करें तो 1 सेकंड में ट्रक का ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, ये बंदा जो कि अपनी जगह पे बैठा हुआ है, ही इज एट रेस्ट, तो वो यहाँ से यहाँ पहुंच गया। तो अब क्या है, अगर ये रेस्ट में होता तो ये यहाँ से यहाँ पहुंचता, है ना, ये यहाँ से यहाँ पहुंचता। इफ दिस पर्सन बी, नेमिंग कर देते हैं, इफ ए एंड बी दोनों अगर रेस्ट में हैं, तो ए क्या बोलेगा कि भाई बी इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू मी, है ना। अगर ये नहीं चल रहा है तो ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे, बी बोलेगा ए इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू मी, ए बोलेगा बी इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू मी। लेकिन ट्रक आगे चला है तो ग्राउंड वाला क्या बोलेगा कि नहीं, दे आर नॉट एट रेस्ट, दे आर मूविंग, क्योंकि ट्रक मूव कर रहा है। ये इसने देखा कि ए यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, बी यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, ट्रक यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, इट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑल ऑफ देम, everything which is inside this truck has velocity is equal to v truck। लेकिन अब बी का मूड खराब हुआ तो बी ने क्या प्लान किया कि मैं यहाँ से इस जगह पे पहुंच जाऊंगा, ठीक। तो जब ट्रक यहाँ से यहाँ पहुंच गया तो बी अब यहाँ पे ना होके वो यहाँ आ गया है, ठीक है। ये टॉप व्यू है, मतलब वो ये इस जगह पे खड़ा होगा, ये इस जगह पे खड़ा होगा, तो वो उसने क्या किया, ट्रक ऐसे जा रहा था और वो इस कॉर्नर से चल के इस वाले कॉर्नर में चला गया। क्लियर है। अब अगर ट्रक नहीं चल रहा होता, तो क्या होता, ट्रक यहीं पे है, ये यहां से मूव होके यहाँ पे आ गया है। क्लियर है। तो ए के रिस्पेक्ट में मतलब ट्रक के रिस्पेक्ट में, ट्रक पे दैट पर्सन हैज मूव फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर, इसका मतलब ट्रक के अंदर वो चला है। तो दिस इज वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक। समझ में आ रही है बात कि ट्रक अगर रेस्ट में है तो ट्रक के अंदर वो कितना चल रहा है। ट्रक पे बैठे हुए इंसान को क्या दिखेगा, ट्रक पे बैठे हुए इंसान को दिखेगा कि आफ्टर 1 सेकेंड बी हैज मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, बी हैज मूव फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर। तो ट्रक में बैठे हुए आदमी को क्या लगेगा कि दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू मी, विथ रिस्पेक्ट टू मी मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक, बिकॉज आई एम सिटिंग इन ट्रक। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ ट्रक। इसको मैंने ऐसा लिखा, ठीक है। अब यहां से अगर हम ग्राउंड से देखें, सो ग्राउंड से अगर हम देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि बी यहाँ पे था पहले, और आफ्टर 1 सेकेंड बी कहाँ पहुंच गया है, इस जगह पे पहुंच गया है। ग्राउंड से क्या दिखा, बेसिकली दिस वाज वेलोसिटी ऑफ ट्रक, तो ट्रक इस जगह से इस जगह पे पहुंच गया इन 1 सेकेंड, बी था इस जगह पे, है ना, और वो ट्रक के अंदर यहाँ पे चल गया। क्लियर है ये चीज। ट्रक के अंदर 1 सेकेंड में he has moved from this point to this point and in that 1 second truck has moved by this much distance। तो इसका मतलब अगर आप ग्राउंड से देखो तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना दिखेगा बी का, कि भाई वो ऐसा गया और ट्रक ऐसा गया। क्लियर है ये चीज। इसका मतलब जो नेट बी का डिस्प्लेसमेंट होगा वो कहां से कहां होगा, भाई बी पहले इस जगह पे था, अगर ट्रक नहीं चल रहा होता तो बी जस्ट यहाँ पे पहुंचता, तो जो उसको ग्राउंड से दिखता वही उसको ट्रक से भी दिखता। अगर ए को दिखता तो ए बोलता हाँ he has moved from this point to this point, और बी सी क्या बोलता, सी भी बोलता कि B has moved from this point to this point। इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू सी बोलो या विथ रिस्पेक्ट टू ए बोलो या विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक बोलो, सेम ही बात है और होनी भी चाहिए, बिकॉज ट्रक इज एट रेस्ट, मतलब ग्राउंड फ्रेम एंड ट्रक फ्रेम आर सेम, बट नाउ ट्रक इज मूविंग। तो ट्रक पे बैठने वाले को कुछ और दिखेगा, ट्रक पे बैठने वाले को दिखेगा कि हाँ ये यहाँ से यहाँ चला है, लेकिन ग्राउंड से देखने वालों को क्या दिखेगा कि ठीक है वो वहां से वहां चला होगा, लेकिन मुझे क्या दिख रहा है, he was initially at this point and now he is at this point। इसका मतलब वो एक्चुअल में कितना चला है, यहाँ से यहाँ तक चला है। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
वेलोसिटी ऑफ बी सीन फ्रॉम ग्राउंड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ट्रक सीन फ्रॉम ग्राउंड। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ट्रक सीन फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से क्या दिख रहा है? वेलोसिटी ऑफ ट्रक इतनी है। एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक। ये क्या है कि इस ए को क्या दिखा? ए को क्या दिखा मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक क्या दिखा? तो यहां से हमारे पास क्या आया? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रक इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी। यहां से क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे ग्राउंड पे बैठे हुए आदमी को क्या दिखेगा कि ये इस तरीके से गया है, और ट्रक पे बैठे आदमी को क्या दिखेगा कि इस तरीके से गया है। वो तो सिर्फ वही देख पाएगा ना कि अंदर क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है। वो यहाँ से बैठ के क्या देखेगा कि बी यहाँ था और वो यहाँ पहुंच गया। इसका मतलब मुझे तो बस ये दिख रहा है कि उसका डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड में इतना है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी? ये बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक, यही उसकी वेलोसिटी होगी। ठीक है भाई, तो इसमें आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज कि हमें ग्राउंड से क्या दिख रहा है कि इसका वेलोसिटी है ये ट्रक की। और ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ट्रक में वो चला और ट्रक खुद चला। क्लियर है ये चीज? सो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कन्वेयर बेल्ट का। कन्वेयर बेल्ट, तो ये एयरपोर्ट्स में बेल्ट्स होते हैं जिन पे क्या होता है? लगेज को मूव कराया जाता है। पैसेंजर्स आके खड़े हो जाएंगे, कन्वेयर बेल्ट पे लगेज अपना चल के आएगा और वहां से हमें अपना अपना सामान उठाना है। तो मान लो यहाँ पे क्या हुआ कि कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट अपनी वेलोसिटी से बढ़िया मूव कर रहा है, और यहाँ पे था एक बंदा ए और यहाँ पे था दूसरा बंदा बी। ठीक है, तो इसने धोखे से क्या किया? इस बी का सामान उठा लिया। तो अब क्या है, यहाँ पे हम लोग जब इसने ए ने क्या किया? बी का सामान उठा लिया, तो ए को क्या करना है? सामान बी को ट्रांसफर करना है। तो ए ने क्या किया कि वेलोसिटी दिया इसको, लगेज को वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पे कुछ लगेज को वेलोसिटी दिया। ठीक है, इसको देखते हैं अभी। तो उसने लगेज को कुछ वेलोसिटी दिया। तो अब अगर कन्वेयर बेल्ट रेस्ट में होता तो सीधा सीधा उसके पास पहुंच जाता, बट कन्वेयर बेल्ट रेस्ट में नहीं है ना। तो इसने क्या किया? इसने तो वेलोसिटी ऐसे दिया था, लेकिन कन्वेयर बेल्ट की वजह से क्या होगा? वो थोड़ा उधर भी चला जाएगा। मैंने वेलोसिटी ऐसे दी उसको, अगर कन्वेयर बेल्ट रेस्ट में होता तो सीधा सीधा चला जाता अपना जो लगेज है वो। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? बिकॉज कन्वेयर बेल्ट हैज सम वेलोसिटी, ये क्या होगा? ये अपना तो ऐसे जाएगा ही जाएगा, लेकिन कन्वेयर बेल्ट की वजह से आगे चला जाएगा। समझ में आ रही है बात? ये रेस्ट में होता कन्वेयर बेल्ट तो ये सीधा डायरेक्टली ऑपोजिट लगेज अपना जो है शिफ्ट हो जाता, बट बिकॉज कन्वेयर बेल्ट हैज सम वेलोसिटी तो ये अब ऐसे तो जाएगा प्लस उसके साथ इस तरीके से चला जाएगा। तो यहाँ पे जो नेट इसका डिस्प्लेसमेंट दिखेगा, यहाँ पे उसने उसको फेंका बेल्ट पे और ये पहुंच गया इस जगह पे। तो ये क्या है? दिस इज सीन फ्रॉम ग्राउंड। अगर आप ग्राउंड से देखोगे, ए क्या है? ग्राउंड पे है, तो व्हेन ए विल ऑब्जर्व, ए बोलेगा अरे मैंने तो उसको सीधा फेंका था, वो क्या चला गया? टेढ़ा चला गया, है ना। तो यहाँ पे दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ लगेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो लिखने की हमें जरूरत नहीं है। तो ये है एक्चुअल जो हमें ग्राउंड से दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि ये यहाँ से वहां चला गया। दिस इज वेलोसिटी ऑफ लगेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड से हमें ऐसा दिख रहा है। और ग्राउंड से क्या दिख रहा है? ग्राउंड से ये दिख रहा है कि जो बेल्ट है वो वीबी वेलोसिटी से आगे जा रहा है, वीबी वेलोसिटी से आगे जा रहा है। तो ये आ गई हमारे पास वीबी वेलोसिटी। और ये जो वेलोसिटी है जो हमने प्रोजेक्ट की, हमने क्या सोच के प्रोजेक्ट की? हमने क्या सोच के फेंका उसको? क्या सोच के वेलोसिटी दी? कि वो बेल्ट के ऊपर ऐसा चलेगा, बेल्ट के ऊपर ऐसा चलेगा, बेल्ट के ऊपर ऐसा चलेगा का क्या मतलब है कि दिस इज वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट। ऑन द बेल्ट ही शुड मूव लाइक दिस, ऑन द लिफ्ट बी वाज मूविंग लाइक दिस, ऑन द ट्रक जो बंदा था इस कॉर्नर में ही वाज मूविंग लाइक दिस, ऑन द बेल्ट the luggage will move like this. तो this is what? This is velocity of luggage with respect to belt. ठीक है, अगर आप इस बेल्ट पे चीटा बन के यहाँ बैठ जाओगे, यहाँ चीटा बन के अगर बैठ जाओगे तो क्या दिखेगा? यहाँ पे ये दिखेगा कि चीटा और लगेज दोनों ऐसे साथ में जा रहे हैं ना। जो ये जो लेके आया, जो बेल्ट जो आगे लेके आया है लगेज को, लगेज ऐसे मूव करना चाहिए था अगर बेल्ट रेस्ट में होता, लेकिन इधर मूव किया बिकॉज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बेल्ट। अगर आप चीटा बन के बैठोगे तो बेल्ट की वेलोसिटी आपके पास भी रहेगी, तो लगेज भी ऐसे मूव करेगा, आप भी ऐसे मूव करोगे। इसका मतलब ऐसे वाले जो वेलोसिटी है चीटे को, ये वाली वेलोसिटी है जो है गेन कर रहा है लगेज, वो नहीं दिखेगा। उसको क्या दिखेगा कि भाई मैं बेल्ट पे बैठा हूं, इस बंदे ए ने इस बंदे बी को ऐसे फेंक के दिया और ये ऐसे चला गया। तो दिस इज व्हाट? दिस इज वेलोसिटी ऑफ लगेज विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट, है ना, कि वो बेल्ट के ऊपर कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, बेल्ट के ऊपर, है ना, मतलब बेल्ट के ऊपर उसका क्या एफर्ट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दिस इज वेलोसिटी ऑफ लगेज विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट। तो क्या लिखेंगे?
वेलोसिटी ऑफ लगेज, या गया वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, वेलोसिटी ऑफ लगेज विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लगेज सीन फ्रॉम ग्राउंड। दिस इज वेलोसिटी ऑफ लगेज सीन फ्रॉम ग्राउंड। तो फिर से हमारे पास वही आया कि वेलोसिटी ऑफ लगेज विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लगेज माइनस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लगेज विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लगेज सीन फ्रॉम ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट सीन फ्रॉम ग्राउंड। तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्रेम जो हमने पलट के दे दी। ट्रक में भी हमने वही किया, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट। ठीक है, अब इसके बाद और एग्जांपल देखते हैं। तो अगला हमारा एग्जांपल है रेन मैन का। रेन मैन, इसमें हम काफी सारी प्रॉब्लम्स भी करते हैं। ये तो चलो एक बस एग्जांपल है। रेन मैन पे हम बहुत सारे टाइप की प्रॉब्लम्स करते हैं कि भाई रेन ऐसे हो रही है तो दिखेगी कैसे, दिख ऐसे रही है तो हो कैसे रही होगी। तो यहाँ पे क्या बात आती है, जब आप रेन मैन की बात करते हो, इस पे अभी तुरंत में हम प्रॉब्लम्स नहीं कर रहे हैं, अभी हम बस इनको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे दिखता है, हाउ रिलेटिव वेलोसिटी वर्क्स। तो अगर आप पहला केस की भाई विंड नहीं है कोई, अभी यहाँ पे लेना है कि कोई विंड नहीं है, कोई हवा नहीं चल रही। अगर हवा नहीं चल रही तो रेन कैसे होगी, सीधा सीधा होगा। रेन टेढ़ी कब होती है, जब बहुत तेज तेज हवाएं चल रही होती है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो रेन कैसे होती है, टेढ़ी। भाई देयर इज नो विंड, है ना, नो विंड केस। अगर कोई विंड नहीं चल रही है तो रेन कैसी होगी, वर्टिकल। तो अगर आप खड़े हो, ठीक है, बारिश में अगर आप खड़े हो, क्या कई बार बड़ा मजा आता है ना, बारिश हो रही है मस्त और उसमें अपने बारिश में छाता लेके खड़े हो जाओ और देखते रहो। कई बार भीगने का भी मन करता है, वो तो अलग बात है, लेकिन अभी हम रेन मैन पढ़ रहे हैं तो हमें छाता लेकर के खड़े रहना है। क्लियर। तो क्या होगा कि हम अगर वर्टिकल हो रही है रेन तो हम ऐसे पकड़ के खड़े हो जाएंगे। लेकिन शायद आपने कभी कभी ऑब्जर्व किया होगा कि कभी कभी व्हेन यू ट्राई टू रन, आप मान लो रेन की वजह से दौड़ना चाहते हो, ऐसे झुक के दौड़ते हो कि आपको ऐसा लगता है कि ऐसे ऐसे आ रही है बारिश, फील किए हो, या फिर छाता को ऐसे लेकर के फिर दौड़ते हो। आई होप आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हम छाता को अगर खड़े हैं तो ऐसे लेके खड़े रहेंगे, लेकिन अगर आप दौड़ने लगे तो फिर आप ऐसे झुका लेते हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई, जब आप खड़े थे देन यू आर एट ग्राउंड फ्रेम, यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम। as soon as you started running, आप ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, अब यू आर ऑब्जर्विंग बट यू हैव सम वेलोसिटी, इट मींस यू आर अ न्यू फ्रेम नाउ यू आर अ न्यू फ्रेम बिकॉज यू हैव सम वेलोसिटी। आप दौड़ते हुए अगर ऑब्जर्व कर रहे हो मतलब यू आर सेल्फ आर अ न्यू फ्रेम। क्लियर है ये चीज। तो आप खुद एक नए फ्रेम बन गए तो उसके रिस्पेक्ट में ऑब्वियस है अलग दिखेगा, और हमने फील किया है कि कैसा दिखता है, टेढ़ा दिखता है। अगर आप बाइक में स्पीड से जा रहे हो, बारिश में अगर आप बाइक में स्पीड से जा रहे हो तो फिर ऐसे सर को झुका लेते हो, है ना, सर को झुका लेते हो और नजरें ऊपर करके देखते हो, क्योंकि हमें सामने भी देखना है ना, बाइक चलानी है। तो ऐसे नजरें झुका के, ऐसे झुका के फिर हम ऊपर देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमें फील होती है बारिश ऐसे हो रही है। अगर सीधे हो रही है तो फिर मुझे नजरें झुकाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मुझे ऐसे लग रहा है कि ऐसे आ रही है मतलब मेरे आंखों में घुस रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सर नीचे करना पड़ेगा। तो ये ऑब्जर्वेशन अगर नहीं किए हो तो बारिश में, अभी बारिश चल रही है वैसे भी, आई होप आप ये लेक्चर बारिश में देख रहे हो तो ट्राई कर सकते हो, बारिश में छाता पकड़ो और दौड़ने की कोशिश करो। तो अब ऐसा क्यों होता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई एक्चुअल में तो रेन ऐसे हो रही थी, अगर आप ग्राउंड फ्रेम से देख रहे थे तो रेन ऐसे हो रही थी, वेलोसिटी ऑफ रेन। क्लियर है ये चीज। अब क्या हुआ, आपने इधर दौड़ना शुरू किया, ये आ गई वेलोसिटी ऑफ मैन, आपने इधर दौड़ना शुरू किया। क्लियर है ये चीज। तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट कि दौड़ते हुए आदमी को, रनिंग मैन को क्या दिखेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे रेन ऑब्जर्व बाय अ रनिंग मैन। क्या दिखेगा उसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। यहाँ पे मैन दौड़ रहा है, जब आप वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन की बात कर रहे हो तो आपका जो ये जो मैन जो है वो दौड़ रहा है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये लिखेंगे। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जब आप खड़े होकर देख रहे हो तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो अब मैंने क्या किया भाई, मुझे इफ आई वांट टू फाइंड आउट द रेन ऑब्जर्व बाय द रनिंग मैन, कि दौड़ते हुए आदमी को रेन कैसे दिख रही थी, तो क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन में से वेलोसिटी ऑफ मैन के वेक्टर को माइनस कर दो। तो आपको वेक्टर माइनस करना आता है सबको। क्या किया हमने, हमें करना है वेलोसिटी ऑफ, इसको क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन को यहाँ से माइनस कर दो, तो वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस
माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। तो इफ दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन देन माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन क्या आ जाएगा, ये आएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। इफ दिस इज v वेक्टर देन दिस इज माइनस v वेक्टर। क्लियर है ये चीज। तो आई वांट टू ऐड दिस वेक्टर टू दिस वेक्टर। कैसे करेंगे, इसको उठा के क्या करो, यहां रख दो। ये क्या आ गया, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। अब ये हमें कैसा दिखा, देखो वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो इसका रिजल्टेंट कैसा आएगा, ओरे ये तो ऐसे आया। दिस इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। कैसे आया, टेढ़ा, ये देखो टेढ़ा कैसा आ रहा है, ऐसा। ये था वेलोसिटी ऑफ रेन, एक्चुअल में ऐसे हो रही थी। आपने ऐसे दौड़ना शुरू किया, जब आपने ऐसे दौड़ना शुरू किया तो आपको कैसी लगी रेन, टेढ़ी आती हुई लगी, और यहां से टेढ़ी आ रही है। वेलोसिटी ऑफ रेन, हमने जब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालने की कोशिश की तो कैसी आ रही है, इसको लिखेंगे हम वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। और वही हमने जब किया तो हमें टेढ़ी दिखी, ये देखो ये सीधी हो रही थी, फिर हमने दौड़ना शुरू किया तो हमें कैसी दिखने लगी, टेढ़ी दिखने लगी। तो ये हमारा और एक एग्जांपल है जो हम अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। इस पे हम खूब सारी प्रॉब्लम करेंगे कि भाई वेलोसिटी ऑफ रेन अगर ऐसे हो रही है, हम इतने से दौड़ रहे हैं तो हमें कितने एंगल पे अपने अम्ब्रेला को टिल्ट करना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज। तो इसमें हम खूब सारी प्रॉब्लम्स करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा केस है रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट या रिवर मैन रिवर बोट या रिवर मैन प्रॉब्लम। अब इसमें क्या है भाई, इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। रिवर बोट या फिर मैन या स्विमर, कुछ भी बोलो। अब यहां पे क्या है कि भाई आपके पास एक रिवर है, मतलब आपके पास नहीं, आपके गांव के पास एक रिवर है और उसमें एक बोट है। ठीक, तो बोट बनाना तो अपने से, चलो बोट एक डब्बा बना देते हैं, दिस इज बोट। अब अगर जो रिवर है, रिवर आपकी अगर स्टिल है, स्टिल मतलब कि रिवर में फ्लो नहीं है, देयर इज नो फ्लो इन द रिवर, तो उसमें क्या होगा कि भाई अगर रिवर में कोई फ्लो नहीं है और उसमें अगर आप बोट को क्या करते हैं, रो करते हैं। रो मतलब वो जो भी होते हैं ना उसके दो, उस जिससे हम चलाते हैं बोट को, उससे अगर आप बोट को चलाने की कोशिश कर रहे हो एंड इफ योर बोट कैन मूव विथ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो आपने रो किया तो आप 3 मीटर पर सेकेंड से आगे जाएंगे। अगर रिवर स्टिल है, रिवर में अभी फ्लो नहीं हो रहा है, तो आप 3 मीटर पर सेकेंड से आगे जाएंगे। क्लियर है ये चीज। अगर आप इस साइड 3 मीटर पर सेकेंड से चलने की कोशिश करेंगे तो आप इस साइड 3 मीटर पर सेकेंड से जाएंगे। तो दिस इज द कैपेसिटी ऑफ बोट कि वो एक्चुअल में रिवर में कितने से चल सकता है, कितने से अपनी बोट को वो रो कर सकता है ना। तो ये क्या आएगा, 3 मीटर पर सेकेंड से वो कर सकता है। ठीक है भाई, इसको मैंने बोल दिया वेलोसिटी ऑफ, अच्छा इसकी नेमिंग अभी हम करेंगे थोड़ा सा रह के। तो इतने से रो कर सकता है, तो ये कौन सी वेलोसिटी है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में इतनी वेलोसिटी है ना, स्टिल वाटर में इतनी वेलोसिटी, जब देयर इज नो फ्लो तब वेलोसिटी इतनी है। इसका मतलब फिर से क्या हुआ कि इन दैट रिवर इनसाइड द रिवर, इनसाइड मतलब रिवर के अंदर नहीं, मतलब इन द रिवर फ्रेम आप इतना एफर्ट डाल सकते हो। इन लिफ्ट फ्रेम हम 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहे थे, इन ट्रक फ्रेम हम कुछ वेलोसिटी से चल रहे थे, उसको हमने बोला वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक। फिर उसके बाद तीसरा केस क्या था कि कन्वेयर बेल्ट में आपने इतनी वेलोसिटी से, कन्वेयर बेल्ट के ऊपर, मतलब आप अगर चीटा बन के कन्वेयर बेल्ट पे बैठ जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा कि वेलोसिटी ऑफ लगेज, उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ लगेज विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। हम क्या करते हैं, जब भी आप फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हो, व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम फ्रेम, यू फील दैट फ्रेम इज एट रेस्ट। तो अगर आपका फ्रेम रेस्ट में है तो उस टाइम आपने जो ऑब्जर्व किया, आपका फ्रेम अगर रेस्ट में है उस टाइम जो आपने ऑब्जर्व किया तो वही क्या आ जाएगा, दैट विल बी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम। तो यहाँ पे अगर मेरा अभी स्टिल रिवर में, स्टिल में वो 3 मीटर पर सेकेंड से अगर चल सकता है तो दिस इज नथिंग बट दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, कि रिवर पे वो कितने से चल सकता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर।
नाउ मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि भाई वेलोसिटी ऑफ रिवर भी है कुछ, हम यहाँ पे बैठ के इस किनारे पे बैठ के वी आर ऑब्जर्विंग, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर आ गई। अब कुछ वेलोसिटी ऑफ रिवर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है, उसका कुछ फ्लो है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर है 4 मीटर पर सेकेंड मान लो, तो क्या होगा यहाँ पे कि आप 3 से रो कर रहे हो और रिवर खुद 4 से फ्लो हो रही है, तो आप 1 सेकेंड में कितना चल लोगे? आपने एफर्ट लगाया 3, रिवर ने हेल्प कर दिया 4, तो आप कितना पहुंच गए? 7। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कुछ वेलोसिटी थी और रिवर के पास कुछ वेलोसिटी थी, तो ग्राउंड से नेट क्या दिखा? ग्राउंड से क्या दिखेगा? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या दिखेगा कि भाई इन 1 सेकेंड यू हैव मूव्ड 7 मीटर। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आया? हमें ग्राउंड से क्या दिखा? खुद ने 3 से चला, रिवर ने 4 से चलाया, 7 दिखा। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड से इसको क्या दिख रहा है कि 3 + 4 7 चल चुका है, 7 मीटर पर सेकेंड। और ये कैसे आ रहा है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड वेलोसिटी ऑफ बोट इनसाइड रिवर, जिसको हम क्या बोलेंगे? जिसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। आ रही बात समझ में कि आप स्टिल रिवर में, आप शांत रिवर में कितने से चला सकते हो, उसके अलावा आपको रिवर कितना लेके जा सकती है। तो यहाँ पे जो बोट स्टिल रिवर में जो बोट चलेगी दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। बोट वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, हमारे पास इससे क्या जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। क्लियर है ये चीज? अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे केस आते हैं, जैसे पहला लिखो अपस्ट्रीम, ठीक है। पहला डाउनस्ट्रीम लिखो, पहला है डाउनस्ट्रीम, उसके बाद लिखेंगे अपस्ट्रीम, सॉरी फॉर दैट। पहला है डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम मतलब विद द रिवर फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। तो यहाँ पे व्हेन यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, तो क्या होगा? आपका एफर्ट और रिवर का एफर्ट दोनों क्या हो जाएंगे? बढ़िया यूज हो जाएंगे, और आप कितना चले जाओगे? 3 की जगह आप 7 आगे चले जाओगे। दैट इज डाउनस्ट्रीम व्हेन यू आर मूविंग विद द रिवर फ्लो ऑफ रिवर इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। आप रिवर फ्लो के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो क्या होगा? दोनों की वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दोनों क्या हो गई? ऐड हो गई, और आप फ्लो के साथ जा रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या होगा? इन द डायरेक्शन in the direction of in opposite direction to river flow, in the direction, sorry अपनी इंग्लिश अच्छी नहीं है, in the direction opposite to river flow, in the direction opposite to river flow। तो अब क्या कर रहे हैं हम कि भाई यहाँ पे 4 से रिवर इधर जा रही है और हम कुछ वेलोसिटी से इधर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका हम क्लियर करते हैं पिक्चर अभी। जैसे क्या होगा कि मुझे जाना था इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट लेनी पड़ेगी। वेलोसिटी को रो करना शुरू किया 7 मीटर पर सेकेंड से, और रिवर 7 मीटर पर सेकेंड से इस साइड 7 मीटर पर सेकेंड, एंड ये है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक। वेलोसिटी ऑफ रिवर है 4 मीटर पर सेकेंड एंड यू आर ट्राइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन। आपने इस साइड लगाया 7 मीटर पर सेकेंड। आप रिवर के अंदर जैसे लिफ्ट के अंदर बी वॉज मूविंग विथ 3 मीटर पर सेकेंड, वैसे रिवर में, चलती हुई रिवर में यू आर ट्राइंग टू मूव विथ 7 मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्या होगा? आप 7 इधर जाओगे, 4 रिवर आपको इधर लेके जाएगी, फिर आप 7 इधर जाओगे, रिवर 4 इधर लेके जाएगी, तो नेट आप कितना जा पाओगे? इधर 7 गए, 4 इधर आ गए, तो नेट कितना गए? आप सिर्फ 3 गए ना, 7 गए और 4 वापस आ गए, तो कितना गए नेट? 3 गए, फिर 7 गए और 4 वापस आ गए, तो कितना नेट गए? यहाँ पे आप 7 इधर जा रहे हो और फिर रिवर आपको 4 लेके आ रही है, ये आपका 7 है और ये आपका 4 है, तो कितना नेट आप यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुए? ओनली 3 मीटर।
आपकी अब ग्राउंड से यू आर ट्राइंग हार्ड टू मूव इन दिस डायरेक्शन विद 7 मीटर पर सेकेंड। अगर रिवर स्टिल होती तो आप 7 मीटर पर सेकेंड चले जाते। ग्राउंड से क्या दिखता, ग्राउंड से दिखता कि हाँ आप 7 मीटर पर सेकेंड चले हैं, बट नाउ यू आर मूविंग विद 7 मीटर पर सेकेंड, बट रिवर इज टेकिंग यू इन दिस डायरेक्शन विद 4 मीटर पर सेकेंड। तो ग्राउंड से क्या दिखेगा कि आप सिर्फ 3 मीटर इधर गए हैं इन 1 सेकेंड। सो योर वेलोसिटी विल बी, योर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी कितना, 3 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन, मतलब -3 मीटर पर सेकेंड। इसको हम फाइंड आउट करते हैं इससे। दिस इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो अब क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बोट निकालना है। तो हमने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट। कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज -7, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज +4। कितना आया, -3 मीटर पर सेकेंड। और आना भी चाहिए, इतना ही आना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड से क्या दिख रहा है, ग्राउंड से ये दिख रहा है कि यू आर ट्राइंग टू गो 7 बट रिवर आपको लेके आ गई 4, तो आपका नेट कितना हुआ, सिर्फ 3 मीटर पर सेकेंड। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में रिवर भी इधर जा रही है और आपने भी रिवर में इधर ही एफर्ट लगाया। क्लियर है, तो आप कितना जाओगे इधर, नेट वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। और जब आप अपस्ट्रीम जा रहे हो तो क्या होगा, आपका डायरेक्शन इधर होगा, रिवर का डायरेक्शन इधर होगा। अगर आपकी बोट, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपने ट्राई ज्यादा किया, आप 7 इधर गए और 4 इधर आए, मतलब यू हैव एटलीस्ट यू हैव सम डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड। आप 3 मीटर इधर शिफ्ट हुए हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, मान लो बोट हमारी कमजोर है, बोट कमजोर है और ये सिर्फ चल सकती है, मान लो सिर्फ ये चल सकती है 3 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में सिर्फ चल सकती है 3 मीटर पर सेकेंड। अब क्या होगा, अब आप क्या करोगे, आप 3 इधर गए और ये 4 आपको इधर लेके आ गया। तो बेसिकली क्या हो गया, आपका जो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर थी, आप इधर 4 गए और रिवर आपको 4 से इधर लेके आ गई। आप इधर 3 गए और रिवर आपको 4 से इधर लेके आ गई। तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट किस साइड हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट तो इस साइड हो गया। तो आप कितनी कोशिश कर लो, आप इधर ही इधर फ्लो करते जाओगे। क्योंकि अब क्या हो रहा है, जब मैंने 3 लिया तो क्या आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ बोट आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ बोट आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर विच इज -3 प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विच इज 4, मतलब कि 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड मतलब इन दिस डायरेक्शन। तो हर सेकेंड आप क्या करोगे, 1 मीटर इधर जाओगे। 3 इधर गए, 4 इधर गए, मतलब 1 सेकेंड में नेट 1 इधर आ गए, फिर 3 इधर गए, यहां से फिर 3 इधर गए, 4 रिवर लेके आ गई। तो योर डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू, इसकी जो वेलोसिटी है उसको आप कैंसिल ही नहीं कर पा रहे हो, वो आपको 4 इधर लेके जा रही है और आप सिर्फ 3 ही इधर जा पा रहे हो। तो क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ योर बोट विल बी इन दिस डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। नहीं चाहते हो ये भी, बिकॉज इस बोट के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, उसकी वेलोसिटी उतनी नहीं है कि वो आपको अपस्ट्रीम लेके जा पाए। क्लियर ये चीज। तो ये आ गया डाउन स्ट्रीम, ये आ गया अपस्ट्रीम। तो ये तो हमने देख लिया कि व्हेन यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। इसमें और एक केस क्या आता है कि आप रिवर को क्रॉस करना चाह रहे हो। ठीक है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम लिख लिया। अब है कि क्रॉसिंग द रिवर। जब रिवर को क्रॉस करना है तो उसमें क्या होगा, यहां पे हमारा ये है रिवर, आप क्रॉस करना चाह रहे हो एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इन दिस डायरेक्शन। तो ये किसके जैसा हो गया, अगेन ये हो गया हमारे कन्वेयर बेल्ट टाइप का, कि आप इधर जाओगे और रिवर आपको इधर लेके जाएगी। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे क्या होगा, किनारे पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं कोई, ठीक, ये बोट चली यहाँ पे। तो अब यहाँ पे अगेन इफ दिस रिवर इज स्टिल एंड इफ यू आर ट्राइंग टू रो योर बोट, तो सीधा सीधा आप इधर चले जाओगे बिकॉज देयर वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन। बट अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर है कुछ, तो आपकी बोट तो इधर जाने की कोशिश कर रही है बट रिवर उसको इधर लेके जाएगी। तो व्हेन यू ऑब्जर्व फ्रॉम ग्राउंड, आपको क्या दिखेगा कि बोट यहाँ थी और फिर यहाँ पे पहुंच गई। तो दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ बोट सीन फ्रॉम ग्राउंड। दिस इज योर एफर्ट इन द बोट, इन द रिवर, दिस इज योर एफर्ट इन द रिवर। तो ये क्या है आपकी वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। रिवर में आप कितना एफर्ट लगा रहे हैं, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगेन वेलोसिटी ऑफ बोट, ट्रायंगुलर लॉ लगा दो, वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, वेलोसिटी ऑफ बोट इन द रिवर। सीधी सी बात है ना भाई, आप
रिवर में कितना एफर्ट डाल रहे हो, रिवर में आप क्रॉस करने के लिए कितना एफर्ट डाल रहे हो, प्लस रिवर कितना एफर्ट डाल रही है, दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, अगेन हमारे पास आ गया वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे क्या है कि भाई अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, तो आप स्टिल रिवर में अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर जीरो है, वेलोसिटी ऑफ रिवर जीरो है, तो सीधा सीधा आप यहाँ पहुंच जाओगे, ये कंपोनेंट आएगा ही नहीं, ये जो चीज है वो आएगी ही नहीं। बट अगर रिवर की कुछ वेलोसिटी है तो रिवर आपको अपने फ्लो के साथ लेके जाएगी। आप कुछ भी कर लो, जैसे कन्वेयर बेल्ट अपने स्पीड के साथ लेके गया, ट्रक अपनी स्पीड के साथ लेके गया, लिफ्ट अपनी स्पीड के साथ लेके आई, तो वैसे रिवर भी आपको उसके साथ लेके जाएगी। तो अगर आप अगेन यहाँ अगर चीटा बन के बैठते हो, ठीक है, अगर आप यहाँ चीटा बन के बैठते हो तो क्या हो रहा है कि भाई ये भी फ्लो होके इधर आ रहा है, ये भी रिवर के साथ फ्लो होके इधर आ रहा है, और बोट भी रिवर के साथ फ्लो होके उधर जा रही है। तो ये जो पैरेलल वाला जो डिस्प्लेसमेंट है उनका, ये चीटा और ये बोट, तो ये तो उसको फील नहीं होगा। उसको क्या लगेगा, चीटे को वहां रिवर में बैठ के क्या लगेगा कि भाई ये जो था इट स्टार्टेड फ्रॉम दिस बैंक ऑफ द रिवर एंड वो इस साइड आ गया। तो ये क्या है, बेसिकली आप रिवर में बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो, रिवर में आप चीटा बन के बैठे और आप ऑब्जर्व कर रहे हो। इट मीन्स यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम रिवर फ्रेम, यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम रिवर फ्रेम, मतलब दैट इज दिस वेलोसिटी, ये जो यहाँ से यहाँ गया बोट, दिस इज द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। आप रिवर में बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। क्लियर है? तो यहाँ से हमारे पास आ गया वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो ऐसे ही होता है कि जब आप किसी फ्रेम में हो और वो फ्रेम की वेलोसिटी जीरो नहीं है, उस फ्रेम की कुछ वेलोसिटी है, तो ग्राउंड से जब आप देखोगे, एस्केलेटर वाला मैंने एग्जांपल दिया था, एस्केलेटर में क्या हो रहा है, आप अगर वहां पे ऐसे ही खड़े हो तो एस्केलेटर आपको लेके जाएगा, लेकिन आप एस्केलेटर में भी दौड़ना शुरू कर दो तो ग्राउंड से नेट क्या दिखेगा, ग्राउंड से नेट स्पीड आपकी बढ़ती हुई दिखेगी, आप जल्दी ऊपर वाले फ्लोर पे पहुंच जाओगे। क्लियर है ये चीज? तो वहां पे क्या था, दोनों एस्केलेटर भी ऊपर ले जा रहा है और हमारा जो भी उस पे बंदा है वो भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक है इस डायरेक्शन में, दूसरा है इस डायरेक्शन में, एक ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन रिवर ऐसे फ्लो हो रही है तो उसको इस तरीके से लेके जा रही है। बी जो है लिफ्ट में वो इधर जा रहा था, ठीक है, बी लिफ्ट में इधर जा रहा था और लिफ्ट उसको नीचे लेके गई, इसलिए हमारा उसमें क्या आ गए, 2D आ गए, 2D चीज आ गई, उसमें 2 डायमेंशन आ गए, एक इधर लेके, एक अपना एफर्ट इधर लगा रहा है, दूसरा इधर लेके जा रहा है। क्लियर? तो ये हमारे 2D के एग्जाम्पल हैं। अब इसके अलावा और एक एग्जाम्पल आता है, आपने बर्ड्स को देखा होगा, बर्ड्स जैसे जब बहुत तेज हवा चल रही होती है तो उसमें जो छोटे छोटे बर्ड्स हैं वो उड़ना कहीं और चाहते हैं और उड़ कहीं और जाते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि भाई बहुत तेज हवा चल रही है, मान लो वेलोसिटी ऑफ विंड इस साइड है मान लो, ठीक है। अब जो बर्ड है, अगर विंड शांत होती और बर्ड यहां से यहां जाना चाह रहा है, ठीक, तो वो क्या करता, अपना एफर्ट वो इधर लगाता। क्लियर है? अपना एफर्ट वो इधर लगाता, बट देयर इज सम वेलोसिटी इन विंड, तो क्या करेगा, जो वेलोसिटी ऑफ विंड है वो उसको इधर लेके चला जाएगा। तो वो जाने की ऐसे कोशिश कर रहा था, ठीक है, वो ऐसे ऐसे उड़ने की कोशिश कर रहा था, बट विंड उसको इधर लेके जाएगी, तो वो पंख तो अपने ऐसे फड़फड़ा रहा है, लेकिन वो कैसे जाते दिखेगा, वो दिखेगा ऐसे जाते हुए। कभी ऑब्जर्व किया है? यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बर्ड ऐसा उड़ के जाना चाहता था बट विंड उसको इधर लेके गई, तो क्या दिखेगा, वो ऐसे जाते दिखेगा, टेढ़ा टेढ़ा जाते हुए दिखेगा। आई होप आपने ऑब्जर्व किया हो, नहीं किया हो तो कर लेना कभी जब बहुत तेज हवा चल रही होगी। तो ये क्या है, दिस इज ऑब्जर्व फ्रॉम ग्राउंड से अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो ऐसा जाते दिख रहा है। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड, और ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू विंड, कि अगर आप भी विंड के साथ फ्लो हो रहे हो, हम उड़ नहीं सकते, लेकिन अगर चीटा, फिर से किसी पत्ते पे बैठ जाओ चीटा बन के और फिर उसको ऑब्जर्व करो, तो बर्ड भी इधर जो विंड के फ्लो के साथ खुद तो अपना ऐसे उड़ रहा है और मैं विंड में पत्ता पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, तो बर्ड जो है एक्स्ट्रा विंड के साथ ऐसे उड़ रहा है, ठीक है, विंड के साथ फ्लो होके जा रहा है, पत्ते पे हम बैठे हम भी उसके साथ उड़ के जा रहे हैं, तो वो चीज तो कैंसिल हो जाएगी, तो हमको क्या दिखेगा कि बर्ड ऐसे ऐसे उड़ रहा है। लेकिन ग्राउंड से अगर देखोगे तो क्या दिखेगा, ग्राउंड से दिखेगा कि बर्ड इस तरीके से उड़ रहा है। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ बर्ड विच इज सीन फ्रॉम ग्राउंड, उसको हम बोलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड, जो कि बर्ड को अलग से डिस्प्लेसमेंट करवा देगी। और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू विंड, या फिर जो विंड में, या विंड रहे या ना रहे, विंड रहे या ना रहे, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड जो वो खुद एफर्ट लगा रहा है। क्लियर, विंड ने तो इधर लेके गया, लेकिन उसने जो विंड के रिस्पेक्ट में जो उसने एफर्ट लगाया, खुद जो उसने किया, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू विंड। तो यहां से अगेन हम क्या लिखेंगे, एज सीन फ्रॉम ग्राउंड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बर्ड इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, दिस प्लस दिस, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। क्लियर है, तो वो खुद ऐसे उड़ने की कोशिश कर रहा है और विंड उसको ऐसे ले गई, तो ग्राउंड से क्या दिखेगा कि वो बर्ड ऐसे गया है। तो हमारे पास फिर से आ गया, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू विंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। आई होप ये क्लियर है आपको। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स है जिन पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ये बर्ड और विंड वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, रेन और मैन वाले क्वेश्चंस आएंगे, रिवर बोट वाले क्वेश्चन आएंगे, एरोप्लेन वाले क्वेश्चन आएंगे। तो ये सब हमारे 2D के एग्जांपल्स हो गए। और एक अभी आया मेरे दिमाग में, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कई बार जब आप हाईवेज पे जा रहे होते हो तो साइड में क्या होते हैं, कई बार बहुत सारे खेत मिलते हैं, खेत दिखे होंगे। तो उसमें क्या होता है, जैसे आप इस रास्ते से जा रहे हो, आपकी कार यहाँ पे हो और आप इसमें जा रहे हो, और यहाँ पे ऐसे खेत हैं, ठीक है, और खेत के बीच में यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे रास्ते होते हैं ना खेत के बीच में, तो वो यहाँ पे मान लो कोई आदमी है, वो चल के आ रहा है घर, ठीक है, तो आप ऐसे जा रहे हो और कोई इस तरीके से चल के आ रहा है ना, हम ऐसे जा रहे हैं, हमारा इसको मान लो x, तो हम x में जा रहे हैं, लेकिन कोई उधर दूर वाले खेत में ऐसे चल के आ रहा है। तो हम जब आगे आगे जा रहे होते हैं तो हमें लगता है कि वो बंदा पीछे छूट रहा है, ऐसे ही लगता है ना कि वो बंदा पीछे छूट रहा है, सारे पेड़ पौधे सब पीछे छूटते हुए दिखाई देते हैं। तो वो चल के ऐसे आ रहा है और हम चल के ऐसे जा रहे हैं, तो हमें वो कुछ कैसे दिखता है पता है, वो दिखता है कि ऐसे टेढ़े छूट रहा है पीछे, ऐसे टेढ़े छूट रहा है पीछे। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आप ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ से, ये है वेलोसिटी ऑफ कार, ठीक, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार। आप जब कार से देखोगे तो कैसा दिखेगा, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार कैसा दिखेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। इसको अगर आप बनाओ तो ये आ गया आपका वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार। तो इसको पलटा के लिखो, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार। तो कैसा दिखेगा, इट विल लुक लाइक दिस। तो आप जब यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे होगे तो ये इस तरीके से पीछे छूटता हुआ दिखाई देता है। अगर आपने फील किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कभी कोशिश करना। ये क्या लगता है कि वो हम कार से ऐसे जा रहे हैं और विंडो से अगर झांक के देखो तो ऐसा लगता है कि वो टेढ़ा पीछे छूट रहा है, इस तरीके से पीछे छूट रहा है, ठीक है। तो ये हमारे 2D के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इनको सबको अच्छे से लिख लो, यहाँ पे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की डेफिनेशन लिख लो, और हमारा इवेंचुअली जो हमारा फॉर्मूला आ रहा है वो यही आ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट with respect to frame is equal to velocity of that object with respect to ground minus velocity of that frame with respect to ground। हम क्या करते हैं, उसकी फ्रेम की वेलोसिटी को पलटा के सबको दे देते हैं। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे हमने वेक्टर्स से कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लिया। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, एक एक प्रॉब्लम को चूज करते हैं, एक एक प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हैं और उस पर हम क्वेश्चंस करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, उसके साथ थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो चलो इसमें हम थोड़े से प्रॉब्लम कर लेते हैं। इसमें कुछ ऐसे फील्ड टाइप की बात नहीं है, इसमें डायरेक्टली आपको वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ में ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो जैसे मैंने बोला था कि हम लोग क्या करते हैं, व्हेन यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और आपको ए और बी के बारे में ऐसे आई कैप जे कैप के फॉर्म में अगर नहीं गिवन है, आपको अगर गिवन है कि वेलोसिटी ए वेक्टर कैसा है, वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर कैसा है, तो बेसिकली क्या करो, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। अगर आपको वेक्टर्स में मालूम है तो आप वेलोसिटी ऑफ बी का माइनस तो निकाल ही सकते हो, वेलोसिटी ऑफ बी का वेक्टर अगर पता है तो माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर निकाल सकते हो। तो जैसे यहाँ पे है पहला, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू वन, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ वन माइनस वेलोसिटी ऑफ वन। इसको क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ वन माइनस प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वन। तो बेसिकली क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ वन प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वन। आना तो चाहिए जीरो, देखते हैं वेक्टर से आता है कि नहीं। तो ये हो गया v1 वेक्टर, मुझे उसमें क्या ऐड करना है, माइनस v1 वेक्टर। तो इसमें क्या करो,
ये बन गया आपका माइनस v1 वेक्टर। इसमें किसी को डाउट है क्या? तो मैंने इसको जब इसमें ऐड किया, इसको जब मैंने इसमें वेक्टर को ऐड किया तो ये हो गया v1 वेक्टर और ये हो गया माइनस v1 वेक्टर। तो ये दोनों मिलके क्या दे रहे हैं? तो जीरो ही देंगे, तो ये हमारे पास आ गया जीरो। क्लियर है ये चीज? इसके बाद है वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ 2 प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ 1। तो ये है वेलोसिटी ऑफ 2 और वेलोसिटी ऑफ माइनस ऑफ 1 क्या है? माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ 1 क्या है? इसको पलट के दे दो। तो मैंने क्या किया? इसको पलटा के इधर लिखा, तो ऐसे आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ 2 प्लस वेलोसिटी ऑफ v1 इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो मैंने क्या किया? ये v2 ये v1 जिसको मैंने माइनस करके लिखा, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? इस तरीके से। तो ये वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, व्हाट आई डिड, वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1। ठीक है, तो क्या डायरेक्शन आएगा? कुछ इस तरीके से। क्या डायरेक्शन हो गया? इसका तो जीरो है। वेलोसिटी ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू 4, मतलब वेलोसिटी ऑफ 3 प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ 4। वेलोसिटी ऑफ 4 है ये, तो माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ 4 क्या होगा? दिस विल बी माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ 4। इसको ऐड कर दो यहाँ पे, इसको क्या करना है? यहाँ पे ऐड करना है। तो क्या किया? यही लिखा है ना मैंने, वेलोसिटी ऑफ 4 को माइनस के साथ यहाँ लेके जाओ, दिस इज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ 4। इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। तो दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू 4। कैसा है डायरेक्शन? ये आया कुछ इस तरीके से, है ना? वेलोसिटी ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू 4 ऐसे आया है। इसके बाद वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 3, वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 3। वेलोसिटी ऑफ 2 कहाँ है? वेलोसिटी ऑफ 2 है ये, तो मैंने यहां बनाया, दिस इज वेलोसिटी ऑफ 2 प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ 3। तो वेलोसिटी ऑफ 3 है ये, तो माइनस कैसा हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, तो मैंने यहां बनाया, तो ये आ गया माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ 3। इनका रिजल्टेंट कैसा आएगा? इनका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आएगा। तो दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 3। तो यहाँ पे जो हमने माइनस करके या फिर पलटा के ऐड कर दो वाला जो कंसेप्ट है, यहाँ वो अच्छे से यूज हो गया। अगर आपको उनके बारे में डिटेल में नहीं पता कि कौन से आई कैप में कितना है, जे कैप में कितना है, तो जस्ट क्या करो, ए वाला वेक्टर और बी वाला वेक्टर, बी वाले वेक्टर को पलटा के, जैसे हमने हर जगह किया, उसका उल्टा ले लो, उल्टा ले लो, यहाँ पे उल्टा लिया, यहाँ पे भी उल्टा लिया, तो उसको रिवर्स करके ऐड कर दो, तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। इसके बाद यही सिमिलर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया, what cannot be the direction of velocity of A with respect to B? Velocity of A, velocity of B. We need to find out velocity of A with respect to B. That is velocity of A plus minus of velocity of B. Clear है? अब what cannot be the direction of velocity of A with respect to B? तो अब हम अगर यहाँ पे ड्रॉ करें, तो ये है velocity of A, उसमें मुझे क्या ऐड क्या करना है? माइनस ऑफ velocity of B. ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे बना लेती हूँ, थोड़ा सा यहाँ स्पेस कम है, तो ये आ गया आपका वेलोसिटी ऑफ ए, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए, और उसमें मुझे क्या ऐड करना है? उसमें मुझे ऐड करना है माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी एंड दिस इज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। क्लियर है? माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, इसमें क्या ऐड करना है? वेलोसिटी ऑफ ए, तो इसको मैंने यहां पे ऐड कर दिया। अब मुझे आपकी वैल्यूज नहीं पता है ना, अगर ये वैल्यू इनकी नहीं पता है तो हम लोग को डायरेक्शन जो है, इनका रिजल्टेंट जो है, ये इन दोनों के बीच में कहीं भी मिल सकता है ना? इधर भी मिल सकता है, यहां मिल सकता है, यहां मिल सकता है, तो कहीं भी होगा तो इन दोनों के बीच में ही होगा। रिजल्टेंट तो दो वेक्टर के बीच में लाई करेगा ना। अगर मेरा वेक्टर ए वेक्टर इतना छोटा है या इतना बड़ा है, बी वेक्टर अगर इतना छोटा है या इतना बड़ा है, कितना भी हो, द रिजल्टेंट इज गोइंग टू लाई बिटवीन दोस टू वेक्टर्स ओनली, उन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। इसका मतलब ये, हाँ ये लाई कर सकता है, ये, हाँ ये भी लाई कर सकता है, ये भी लाई कर सकता है, बट ये जो पार्ट है, सी पार्ट है, वो इनमें कहीं पे भी, यहां से अगर यहां तक देखोगे तो रिजल्टेंट इतने ही डायरेक्शंस में पॉसिबल है, डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। लेकिन ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है भाई, ये तो आउट ऑफ हमारा जो भी रिजल्टेंट की जो भी लिमिट है उससे तो बाहर है। ऐसा कोई डायरेक्शन यहाँ पे नहीं बन रहा है, इसका मतलब दिस इज द वन विच इज नॉट पॉसिबल। ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का डायरेक्शन ऐसा नहीं हो सकता। आई होप इट्स क्लियर। यहाँ पे डायरेक्टली आपको ए गिवन है, बी गिवन है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या आएगा?
velocity of A minus velocity of B. It is 2i cap plus 3j cap minus B का क्या आ जाएगा 5i cap plus 7j cap. तो क्या आया 2 minus 5, i में से i को माइनस करोगे minus 3i cap minus 4j cap. क्लियर है ये चीज. वेलोसिटी ऑफ B with respect to A is velocity of B minus velocity of A. क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5i cap plus 7j cap minus 2i cap plus 3j cap. कितना आया 5 minus 2 करो ये आ गया 3i cap plus 7 minus 3 करो 4j cap. और ये होता ही है. अगर A से ऑब्जर्व करोगे B को तो जो वेलोसिटी दिखेगी B से ऑब्जर्व करोगे और उस टाइम जो वेलोसिटी दिखेगी दोनों क्या होंगी ऑपोजिट होगी. हमने देखा था जब हमने पुलिस स्टोर वाली गाड़ी ली थी तो क्या दिखा था कि भाई पुलिस इज कमिंग टुवर्ड्स स्टोर विद 5 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन, या फिर चोर इज कमिंग टुवर्ड्स पुलिस विद 5 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन. तो क्या हो रहा है डायरेक्शन चेंज हो रहा है. तो यहाँ पे भी क्या है A विद रिस्पेक्ट टू B आया 3i plus 4j टोटल माइनस, और B विद रिस्पेक्ट टू A क्या आया एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ दिस. ठीक है भाई. अब ये तीनों तो हो गए. लास्ट बचा है. लास्ट में क्या है इसमें हमें पूछा है कि A की वेलोसिटी है 3i cap, B की वेलोसिटी है 4j cap, देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A. तो यहाँ पे हमारे पास आया वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A. वेलोसिटी ऑफ B इज 4j cap माइनस 3i cap. ठीक है 4j माइनस 3i इज द वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A. अगर इसको प्लॉट करो तो कैसा दिखेगा 4j माइनस 3i क्या आएगा कुछ इस तरीके से आएगा है ना. तो ये मैंने एग्जांपल किसको सोच के लिया, वो जो हम हाईवे पे चल रहे थे तो मैंने उसको ले लिया 3i कि हम 3i से चल रहे थे एंड वन पर्सन वाज कमिंग. सॉरी मैंने 4j को नीचे ले लिया ना. हमने क्या किया है 4j से I मेंट वाज 4j मेरा मतलब था ऊपर, इधर प्लस j और इधर माइनस j. ठीक है. अगर वैसे सॉल्व करो तो ये 3i से आप इधर जा रहे हो. ठीक है. और 4j से बंदा जो है वो जो फार्म में जो बंदा था वो उधर जा रहा था 4j से, मैं इधर जा रही हूँ और वो उधर जा रहा था. तो ऐसा पीछे छूटता हुआ दिखाई दे रहा था हम लोग को. तो अब यहाँ पे क्या है हम लोगों ने किया 4j माइनस 3i, तो ये 4j माइनस 3i इधर आ जाएगा माइनस 3i. तो क्या बन गया रिजल्टेंट ऐसा बना. इसका मतलब दिस इज वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A. A ऐसे जा रहा है और B ऐसे जा रहा है. तो कैसा दिखेगा A को ऐसा दिखेगा, A आगे जा रहा है और B ऐसे जा रहा है तो ऐसे पीछे छूटता हुआ दिखाई देगा है ना. ऐसे पीछे छूटता हुआ दिखाई देगा. क्लियर है ये चीज. और वैसा दिख भी रहा है. A को क्या दिख रहा है, A को ये दिख रहा है कि ये जो आदमी है दिस इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A. इसको क्या दिख रहा है कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, पीछे ऐसे छूट रहा है पीछे है ना. हम ऐसे जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं और ये ऐसे जा रहा है, लेकिन हमें क्या दिख रहा है कि ये इस तरीके से पीछे छूट रहा है. समझ में आई बात. तो मैंने उसी का एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश की कि अगर आप ऐसे जा रहे हो और एक बंदा ऐसे जा रहा है तो हमें पीछे कैसा छूटता दिखाई देगा, वो हमें दिखाई देगा कि वो पीछे भी जा रहा है, क्योंकि हम आगे जा रहे हैं तो वो हमें पीछे जाता दिखाई देगा, और क्योंकि वो इधर जा रहा है तो वो तो एक्चुअल में जा ही रहा है. तो हमारे रिस्पेक्ट में ही इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ऐसे छूट गया पीछे. क्लियर है ये चीज. तो हमें मुझे कैसा दिखा वो पीछे छूटता हुआ, ऐसे टेढ़ा पीछे छूटता हुआ दिखा. हम इधर जा रहे हैं और वो हमें ऐसे जाता हुआ दिखाई दे रहा है. क्लियर है ये चीज. तो इस पे और हम प्रॉब्लम्स करेंगे अपने अगले लेक्चर्स में. यहाँ पे बस आपको VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB लगाना था. उसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स करवा दिए. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे रिवर स्विमर प्रॉब्लम या रिवर बोट प्रॉब्लम. ठीक है. तो अच्छे से पढ़ते रहेंगे. थैंक यू.